सोचिए आप एक ज्वेलर की दुकान पर गए, आपको कुछ सोना लेना था, मम्मी के लिए एक हार लेना था और वहां पर आप गए, आपने हार सिलेक्ट कर लिया और आपने बोला अपने भाई को, ओए अंदर आप बोरी लेकर। वो बोरी लेकर आया, एक उसके अंदर थी भरी हुई आटा, एक बोरी में था भरा हुआ चावल। उस आपने दे दिया उसको ज्वेलर को और ज्वेलर बोलेगा भाई साहब क्या कर रहे हो, कैश चाहिए। क्योंकि देखो पैसे के बदले सोना लेता तो आपने देखा होगा, आपने लिया भी होगा। लेकिन बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर एक ऐसी चीज हो रही है कि भैया इंडिया से बांग्लादेश भेजा जा रहा है अनाज, जी हां मैं बात कर रहा हूं गेहूं की, चावल की, और बांग्लादेश से भारत भेजा जा रहा है सोना। ये कैसी अजीब सी तस्करी है, तो उसी को इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले सभी का नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है गगन। ऐसे इंपॉर्टेंट मजेदार और करंट अफेयर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये बड़ा अजीब सा जो माजरा चला हुआ है बांग्लादेश बॉर्डर पर गिव एंड टेक का। तो बांग्लादेश से दोस्तों भारत तस्करी की जाती है सोने की, और भारत से बांग्लादेश तस्करी की जाती है गेहूं की, चावल की और चीनी की। जी हां, तो गोल्ड फॉर फूड स्मगलिंग ये इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पर बहुत ही बड़े लेवल पर हो रहा है। हम हजार लाख की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बिलियन की। तो स्मगलर दोस्तों भारत गोल्ड भेजते हैं और उसके बदले दोस्तों चीनी होगी, गेहूं हो गया, प्याज हो गया, चावल हो गया, ये सभी चीजें दोस्तों बांग्लादेश भेजते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की ही गलती है। आओ बात करते हैं उसके बारे। तो इंडिया की तरफ से दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की तरफ से जो गार्ड्स हैं वो कोशिश करते रहते हैं कि ऐसी सी जो इलीगल एक्टिविटीज है वो ना हो, क्योंकि ये जनरली चलता रहता है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो, इंडिया म्यांमार बॉर्डर हो, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर हो, कुछ ना कुछ छोटी मोटी तस्करी चलती रहती है। लेकिन बड़े लेवल पर सोना, नशा, खाने पीने की चीजें, चीनी और अनियन यानी कि प्याज, ये बड़ा ही अजीब सा माजरा चला हुआ जिससे कि दोनों देशों को बिलियंस का नुकसान हो रहा है। और जैसे मैंने बोला इसमें सरकार की ही गलती है। तो सरकार ने, इंडिया की सरकार की बात कर रहा हूं, कि अपनी जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसको बचाने के लिए कि भैया यहां पर चीजों के दाम ना बढ़ जाए, यहां पर चावल ना बढ़ जाए, यहां पर आटा ना बढ़ जाए, भारत ने एक्सपोर्ट पर मना ही कर दिया कि भैया हम बाहर बेचेंगे ही नहीं। अब भैया अपने सिटीजन्स के बारे में ही तो सोचेगी सरकार, ऐसा क्या है, बांग्लादेश के सिटीजन का थोड़ी सोचेंगे हम, मोदी जी पाकिस्तान के सिटीजन का थोड़ी सोचेंगे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, कि भैया ये जो स्टेप उठाया है ये उल्टा भी पड़ जाएगा। तो 2022 के मिड से दोस्तों गोल्ड में एक्सचेंज में, फूड आइटम्स में एक बहुत ही बड़ा सर्ज आया है, यानी कि बहुत ही बड़े लेवल पर भारत में सोना आ रहा है। अब आपको पता है इंडिया में सोने की कीमतें कैसी हो रही हैं, पिछले 2 सालों में आसमान छू रही हैं, लाख के करीब हो जाएगा सोना, लगता है अभी 80,000 पर बैठा हुआ है। इस वजह से हमने, क्योंकि एक्सपोर्ट पर हमने लगा दी पाबंदी, तो बांग्लादेश जैसा देश, वहां पर गेहूं, चावल, चीनी और प्याज की बहुत किल्लत है, इंडिया से ही बहुत ज्यादा जाता था, हमने लगा दिया उस पर बैन। अब वहां पर ये चीजें नहीं है और वहां पर इन चीजों का दाम बढ़ गया है। तो अब करा क्या जा रहा है कि भारत से वहां भेजा जाता है गेहूं और वहां से आता है सोना। तो दोस्तों इंडिया ने बैन किया था शुगर एक्सपोर्ट, जिससे कि बांग्लादेश में चीनी का रेट दुगना हो गया था। इंडिया ने मई 2022 में गेहूं का एक्सपोर्ट रोक दिया था, नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट रोक दिया था। बेसिक सी बात है अपनी आवाम के लिए, हम लोगों के लिए, कि भैया हमारे लिए रेट ऊंचे ना हो जाए। इंडिया ने गेहूं, चीनी, चावल इन सभी पर कर दिया था, और साथ ही साथ इंडिया में जो सोने के रेट से बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये आप एक ग्राफ देखेंगे, ये 1994 से लेकर 2024 का ग्राफ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऊंचाई आई है ये पिछले 4 सालों में आई है, जितनी दोस्तों आप लगा लो 10-12 साल में नहीं आई थी। तो भारत में सोने का रेट बढ़ गया, बांग्लादेश में खाने पीने की चीजों का रेट बढ़ गया। तो कुछ फिर दिमाग से होते नहीं जो फिरे हुए, उन्होंने सब लगाया कि भैया तस्करी करते हैं, यहां से भेजेंगे हम सस्ता अनाज, वहां से लाएंगे हम सस्ता सोना। और बस जो ग्रे मार्केट वाले थे, जो काला मार्केट वाले थे, उनके लिए खुल गई एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी। देखो कैसे कैसे लेकर आते थे वो। इंडिया ने हालांकि जुलाई में ड्यूटी भी कम कर दी थी। आपको अगर सोने की थोड़ी नॉलेज है तो जुलाई में निर्मला सीतारमण जी ने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी थी, उससे सोने की गिरावट आ गई थी। लेकिन उसके बाद भी ये तस्करी चली हुई है, क्योंकि बेनिफिट ही बहुत है। सोचो आपको 80,000 रुपया जो 10 ग्राम सोना आपको मिल रहा है, वो बांग्लादेश से आप 60,000 में लेकर आ रहे हो, क्यों नहीं लाओगे आप? इससे वही बात है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का घाटा हो रहा है भारतीय सरकार को और साथ ही साथ बांग्लादेश वालों को भी। अब बांग्लादेश के किसान वहां पर चीजें बना रहे हैं, लेकिन वहां पर मिल रही है महंगी, और अब इंडिया से चीजें जा रही हैं, वो मिल रही है वहां से सस्ती। किसान बेचारा बहुत सफर हो रहा है। अब एक रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि स्मगलर्स क्या कर रहे हैं, अपनी गोल्ड और वैसी आइटम्स को गाड़ियों में लेकर आ रहे हैं, मोटरसाइकिल पर छिपाकर लेकर आ रहा है। सोचो एक मोटरसाइकिल का ऑयल फिल्टर, दोस्तों इंजन में लगता है इतना सा ऑयल फिल्टर, उसके अंदर ये आदमी 4.7 किलो सोना लेकर आ रहा था।
बीएसएफ के एक अफसर ने बताया शिलोंग में इस साल अगस्त 2024 में रेत के नीचे चीनी, माफ कीजिए, हाँ, रेत के नीचे चीनी छुपाकर ला रहा था। अब ये इतना बड़ा नेटवर्क बना हुआ है कि भैया कुछ भी बस तस्करी कर दो, सस्ता चाहिए, पकड़े जाएंगे कोई बात नहीं, आप करो। और ये लगा हुआ है काम पिछले 2 से 3 सालों से। तो जो स्मगलिंग बढ़ रही है इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट है इंडिया की इकोनॉमी पे। सिंपल सी बात है, कंट्री पे इलीगल गोल्ड इंपोर्ट्स का यानी कि अंदर आने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कहते हैं कि ये 156 मेट्रिक टन सोना दोस्तों 2023 में अंदर आया है। 156 मेट्रिक टन सोना, कीमत $9 बिलियन की। अब भारत में मान लो सोना नॉर्मल तरीके से आता तो हम टैक्स भी लगाते, इस पर तो कोई टैक्स ही नहीं है, इस पर टैक्स ही नहीं है कोई। ये साइकिल बहुत ही खराब है, इलीगल ट्रेड चल रही है। 2 मिलियन मेट्रिक टन फूड दोस्तों बांग्लादेश भेजा जा रहा है हमारे यहां से, जो कि पहले सिर्फ 3 लाख टन हुआ करता था। सोच रहे हैं आप, 3 लाख टन से 2 मिलियन मेट्रिक टन दोस्तों सामान भारत से बांग्लादेश भेजा जा रहा है इलीगल तरीके से। भारत में बताया गया कि भैया $9 बिलियन का दोस्तों ये सारा का सारा जो सोना अंदर आया है उसका जो 1/3 है, तीसरा हिस्सा है जो वो बांग्लादेश से आ रहा है। बताओ, जो इलीगल गोल्ड आ रहा है $9 बिलियन का, वो बांग्लादेश से आ रहा है 3 बिलियन, उसमें से तीसरा हिस्सा उसका। अब स्मगलिंग से वही बात है, इंडिया को हर साल $1.6 बिलियन का अनपेड टैक्सेस का नुकसान हो रहा है। भैया वही बात है, अगर आप दुकान पर जाकर टैक्स सोना लोगे, टैक्स देना पड़ेगा। वो तो वैसे यहां पर भी बचा लेते हैं कुछ लोग, लेकिन बड़ी दुकानों पर जाओगे टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब इलीगल तरीके से आगे सरकार को पता ही नहीं आया है, तो भैया नो टैक्स, मजे ही मजे। ओवरऑल बात की जाए दोस्तों, इंडिया ने कोशिश क्या की थी? देखो सीधी सी बात है, मोदी जी हमारे लिए भी सोचेंगे, इंडिया के लिए सोचेंगे। ये थोड़ी सोचेंगे कि यार बांग्लादेश में रेट ना बढ़ जाए। हमारे वाले सोचेंगे ना यार कि यहाँ पर गेहूं का रेट ना बढ़ जाए, यहाँ चावल का रेट ना बढ़ जाए, यहाँ पर चीनी और प्याज का रेट ना बढ़ जाए। तो उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, उन्होंने बल्कि एक्सपोर्ट पर, सॉरी माफ कीजिएगा, तो उन्होंने एक्सपोर्ट पर बंद ही कर दिया कि हम भेज ही नहीं रहे। लेकिन उसी से दोस्तों स्मगलिंग एक्टिविटी ज्यादा लेवल पर बढ़ गई। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया? इंडिया में सोना राइज हो गया। उसकी वजह से यह दिक्कत होगी कि भैया बांग्लादेश से सस्ता सोना आता है और यहां से हम सस्ता अनाज भेजते थे, और दोनों पार्टीज, दोनों देशों की सरकार इसका कुछ कर ही नहीं सकती। कोशिश बहुत कर रहे हैं, बहुत लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन कितने पकड़े जाते हैं और कितने नहीं पकड़े जाते वो किसी को आइडिया ही नहीं है, क्योंकि ये स्मगलिंग एक बहुत ही बड़े लेवल पर हो रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या ऐसी आपने कभी न्यूज़ पढ़ी? क्या आपने किसी को भी ऐसा एनकाउंटर किया? तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज मी गगनदीप सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।